नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में ये समझा और जाना कि किस प्रकार से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को उनकी माताएं दुलार कर रही हैं, प्रेम कर रही हैं और पालने में झुलाते हुए आनंद का अनुभव कर रही हैं। पूरे जो है राज्य में आनंद का उत्सव है। हर कोई जो है प्रसन्न है, आनंदित है। भगवान शंकर और काकभुसुंडी भी मनुष्य का रूप धारण करके वहां पे उनके दर्शन के लिए पहुंचे। इस प्रकार से जो है अलग अलग आनंद का उत्सव हो रहा है और सभी जो है प्रसन्न है, आनंदचित है। आगे की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से लिखते हैं, आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। काम कोटि छब श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनमोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। जब हम किसी की तुलना करते हैं कि वो कितना रूपवान है, कितना जो है सुंदर है, तो हम कामदेव की जो है तुलना करते हैं कि वो सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा जो है रूपवान थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उसी प्रकार से तुलना कर रहे हैं कि नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हैं। जो लाल लाल चरण कमल हैं, उनके जो नख हैं वो ऐसे शोभा पा रहे हैं जैसे कि कमल के पत्तों पर जो है मोती स्थिर हो। बचपन में आप देखते होंगे जितने भी बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनके हाथ पैर सब जो है बिल्कुल लाल लाल होते हैं, बिल्कुल रेड कलर के दिखते हैं, वो बड़े ही सुंदर दिखते हैं। तो वही जो है तुलना गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनमोती। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुन मुनि मनमोहे। कट किंकन उदर त्रय रेखा, नाभ गंभीर जान जहि देखा। चरण तलों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सुशोभित हैं। एक आपने जो है बहुत देखा होगा कि आप हाथ में रेखा जो है विचरवाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि पंडित जी बताइए हमारे भाग्य में क्या है, क्या लिखा हुआ है। तो पंडित जी जो है आपके हाथ को देखता है और कहता है कि आपके जीवन में ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा होगा, आपका भाग्य बड़ा अच्छा है। इस प्रकार से तरह तरह की वो जो है बातें बताता है। उसका जो है वो कह लीजिए कि बिजनेस होता है उसका, जो है वो अपने काम की सिद्धि के लिए, आपको खुश करने के लिए अलग अलग तरीके से बातें करता है। चरण तलों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। तो प्रभु श्री राम के चरण तल में जो है वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाए। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें पैजनी पहनाई जाती है, नुपुर पहनाया जाता है। जब वो चलते हैं तो आप देखते होंगे बड़ी सुंदर ही आवाज़ आती है। तो वो सुंदर आवाज़ इतनी प्रभावी है कि उससे जो है मुनियों का मन भी मोहित हो जाए। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभ की गंभीरता तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। कमर में करधनी पहने हुए हैं, पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं और नाभ की गंभीरता को वही जानते हैं जिन्होंने देखा है। कट किंकन उदर त्रय रेखा, नाम गंभीर जान जहि देखा। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ही हरि नख अति शोभा रूरी। उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों की हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते हुए ही मन लुभा जाता है। भगवान राम विष्णु के अवतार हैं और भृगु की कहानी आपने सुनी होगी, जिस प्रकार से भगवान हरि के जाके जो है छाती पर लात मारी थी। तो वही जो है गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि विप्र चरण देखत मन लोभा।
बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल जो है भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है और छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा है। कंब कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छबिछाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक कुबरनय पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। कंठ जो है वो शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है। ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेव की छटा छा रही है। 2 सुंदर दतुलियां हैं, लाल लाल होठ, नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। बचपन में कोई भी जब बच्चा जन्म लेता है तो आप उसे बहुत लाड प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, क्योंकि वो इतना सुंदर दिखता है, इतना अच्छा दिखता है कि आप बहुत तरीके से उसे प्यार करना चाहते हैं। और श्री रामचंद्र जी का तो क्या ही पूछना। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से इसका वर्णन किया है, कोई भी लेखक जो है लजा जाए, कोई भी लेखक जो है इससे प्रभावित हो सकता है। और इसीलिए जो है इस ग्रंथ का इतना प्रभाव है कि कोई भी व्यक्ति इसका पाठ करता है, इसको जो है सुनता है, तो हमें जानने का विषय है, समझने का विषय है कि अगर कंठ है तो कंठ जो है वो शंख के समान उतार चढ़ाव वाला, ठोड़ी बहुत ही सुंदर है, मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है, इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अतिप्रिय मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रच मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। घर परिवार में देखें, जब बच्चे का जन्म होता है तब माताएं जो है अपने बच्चों को अच्छी तरीके से नहलाती हैं, उसका जो है बाल बनाती हैं, तेल लगाती हैं, उसे जो है अच्छी तरीके से कपड़े पहनाकर फिर जो है वो कहते हैं मेरा राजा बाबू बेटा, इस तरीके से उसे लाड प्यार करती हैं। उसी प्रकार से कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा भी राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को ये इस प्रकार से वो कर रही हैं। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जान पान विचरण महि भाई। रूप सकहि नहीं कही श्रुत शेषा, जो जानहि सपने हो जहि देखा। शरीर पर पीली झगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तो शरीर पर जो है पीली झगुली पहनाई हुई है। जब आप छोटे होते हैं तब आपकी माताएं जो है देखते होंगे झबला पहना देती हैं, खुला खुला सा कपड़ा पहना देती हैं, वो बड़ा ही सुंदर लगता है। उनके घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। वो जब घुटने और हाथों पर चलते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष भी नहीं कर सकते, उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। वो इतना सुंदर लग रहे हैं कि जो सबसे वर्णन करने वाले हैं वेद और शेष भी नहीं कर सकते, ये उसे ही जान सकता है जो उसने देखा हो। सुख संदोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम बस, कर से सुचरित पुनीत। जो सुख के पुंज, मोह से परे तथा ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। भगवान राम सुख के पुंज हैं, मोह से परे हैं तथा ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं। तो राम जो है ऐसे चरित्र हैं कि इनसे हम सबसे ज्यादा सीख क्या सकते हैं कि सुख के पुंज हैं। जब आपके भीतर भी उनके समान गुण उत्पन्न होंगे, आप भी सुख के पुंज हो जाएंगे। आपके भीतर भी जो है सुखों की खान होगी। मोह से परे होंगे। हमारे सारे दुखों का जो कारण है वो है हमारा मोह। ये जो है हमें परेशान करता है, आप उससे परे हो जाएंगे। आप में ज्ञान होगा, आपकी वाणी और इंद्रियों से आप अतीत होंगे। तो इस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी इन गुणों से युक्त होकर दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर बाल लीला जो है कर रहे हैं। एहविध राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रतिमानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी।
इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत जोड़ी है। हे भवानी, उनकी ये प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। जगत के माता पिता श्री राम जी अवध के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत जोड़ी है। शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि उनकी ये प्रत्यक्ष गति सभी को जो है आनंद दे रही है। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। अगर कोई ये सोचे कि ईश्वर की कृपा ना हो और वो जो है संसार के बंधन से मुक्त हो जाए, तो ये बड़ा जो है मुश्किल होता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वो माया भी प्रभु से भय खाती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूरे संसार के सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है। वो माया भी प्रभु से भय खाती है। तो जो माया में हम लिपटे हुए हैं, आप चारों तरफ देख रहे होंगे, माया में जो है हम लिपटे होते हैं। हमारी आसक्ति इस प्रकार से है कि हम इससे छूट नहीं पाते। हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाते कि इससे निकले कैसे। तो इससे जो है उनकी जब कृपा होती है तब जो है हम इससे छूटते हैं, और जब तक इससे आप छूटेंगे नहीं, आपको मोक्ष और मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। भ्रकुटी विलास नचावहि ताहि, अस प्रभु छाणी भजई कछु काही। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान उस माया को भाव के इशारे पर रचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी की कृपा करेंगे। जो मात्र अपने भ्रकुटी के इशारों से इन सब चीजों को नचाते हैं, तो भला हम उनकी भक्ति को छोड़कर किसका जाप करेंगे। इसलिए मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर हमें श्री रामचंद्र जी की गुणों को आश्रित गुणों को जो है ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे भीतर भी वैसे ही गुण आ गए तो हमारा भी चरित्र जो है निखर जाएगा, और हम भी जो है जीवन को बड़ी सहजता और बड़ी सुंदरता के साथ जी पाएंगे। एह विधि शिशुभ नोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीन्हा। लय उछंग कबहु हल रावे, कबहु पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी गोद में लेकर हिलाती डुलाती, कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। तो इस प्रकार से जो है माताएं अपने पुत्रों से उन्हें खिला रही हैं, गोद में हिला डुला रही हैं, पालने में लिटाकर झुलाती हैं। तरह तरह के जो है बाल क्रीड़ा ये सभी कर रहे हैं। प्रेम मगन कौशल्या निस्दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती है। तो प्रेम के वश होकर कौशल्या जी दिन से रात कब हो गई, रात से दिन कब हो गया पता भी नहीं चलता था। बस उसी में जो है पुत्र के स्नेहवश जो है माता उनके बाल चरित्रों का गान जो है किया करती है। तो इस प्रकार से जो है माताएं अपने पुत्रों को लेके बहुत ही ज़्यादा सदैव उन्हीं के जो है सोच में, उन्हीं के जो है ध्यान में अपने को समर्पित रखती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो माता और पुत्र हो या पुत्री हो, उनके बीच का जो ममता होता है वो नहीं जाता। चाहे कोई माता कितनी भी समझदार हो, कितनी भी सब कुछ उससे पता हो, लेकिन अपने बच्चों को लेके जो ममता होती है वो सबसे ही ज़्यादा मजबूत होती है। उससे बड़ा जो है कोई भी प्रेम और ममता नहीं हो सकता। और ये आपने अनुभव ही किया होगा कि आपकी माता जी है आपसे कितना प्रेम करती हैं, आपसे कितना जो है लगाव रखती हैं। आपको चोट भी लग जाती है तो उनका जो है जान निकल जाता है। इसलिए हमें अपने माता पिता से पूरी श्रद्धा के साथ,
उनका जो है सम्मान करना चाहिए, उनके साथ जो है सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए और जो भी हो सके आप उनके लिए अच्छा कर सके ये प्रयास करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, इसके लिए सदैव आपको जो है अपने कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए। तो मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, आनंद ले रहे होंगे। श्री रामचंद्र जी के बाल चरित्र को जो भी सुनता है, समझता है, उसका भी अपने बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति एक वो आदर, सम्मान और स्नेह का जो है भाव जागृत होता है। आप क्या समझते हैं? आप भी जो है शेयर करिए, बताइए कि हम इस कथा को और किस प्रकार से प्रभावी कर सकते हैं और कैसे जो है हम इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आपका सुझाव, आपकी कही हुई बातें उसी प्रकार से प्रभावी होंगी और हम जो है उसको फॉलो करते हुए और गहराई से जान समझ सकेंगे। अगर आपको इस चैनल के माध्यम से ये मज़ा आ रहा है, आप इस बात को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप इससे जुड़ भी सकते हैं और इसको उस समझ और विवेक के साथ जानेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि किसी भी व्यक्ति को इस बात का जो है अफसोस हो कि उसने जो है चीज़ों को जाना नहीं। और इस चैनल का इस एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप जो है चीज़ों से अवेयर हों, चीज़ों को समझें, जानें। यही आपकी जो है दिशा और दशा दोनों को बदलेगी। आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।